क्या हो रहा है मुझे? फलूड इज वेरी गुड। ये जो हम लाए थे ये वो है ना सुकरी। मैंने भी अभी यही खाई है। बहुत मजा आया। मुझे कैसी रही शादी? बहुत टेस्टी है ना? माशाल्लाह। तो वो सारे काम हो गए जो आपने वो हॉल वालों को, लाइट वाले को? हाँ, लेकिन अंजू शादी का आप क्यों पूछ रही हो 40 साल बाद कैसी रही? मुइज की। अच्छा, मैं तुमसे अपनी बात कर रही ये क्या? ये बिल बिजली का है? हाँ। कितना आया? 0। अच्छा वाकई? हाँ, ये शुक्र है। पिछली दफा तो बिल आया था काफी सारा। पिछली दफा बिल आया था क्योंकि अभी मौसम ऐसा था ना, कोई एसी नहीं चल रहा था, कुछ नहीं चल रहा, ना गर्म ना सर्द। हाँ लेकिन गैस का तो आया गैस का आया ना, 12,500। गैस को 12,500 बहुत ज्यादा है मुझे। शोरो गुल ना करे वहां जाके। हाँ, यहाँ पे मैं शोर करता हूँ, तुम बोल करो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका? थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने शादी के व्लॉग्स को इतना एंजॉय किया। आप सबको भी बहुत बहुत ढेर सारी मुबारकबाद हो मुइज़ और अरीज की शादी की, हम सबको, और बड़ी खैरियत से सर अंजाम पाई। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सोच रही थी कि कोई भी शादी ऐसी नहीं थी कि जिसमें हमें इतनी तसल्ली रही हो कि जो जो चीज़ें हमने सोची नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बहुत अल्लाह का करम बड़ा शामिल रहा। अल्लाह का बड़ा बल्कि शुक्र बीच है। में 90% बारिश के इम्कानात जो थे वो भी नहीं हुई। वो भी नहीं हुए, हमारे फंक्शन के दौरान कुछ भी नहीं हुआ, अगर हुई तो उसके आगे पीछे हुई जी। और जैसे ही शादी खत्म हुई हाँ। तो एकदम से तूफानी बारिश हो गई। हाँ, मतलब ऐसे लगता था जैसे अल्लाह ताला ने वो बारिश हमारे लिए रोकी हुई थी। अल्लाह का जितना करम, जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें उतना ही कम काफी है। मेहंदी भी अच्छी हो गई। बहुत से लोगों ने कहा हमें भी बहुत कमी महसूस हुई आमना और मरियम की, लेकिन कई दफा ऐसा हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन वो हमारे साथ ही थे, आप सब लोग हमारे साथ ही थे। जो कि कमेंट्स आ रहे हैं, इतना ज्यादा हमें दिल को तसल्ली और इतनी खुशी है कि आप सब हमारे लिए इतनी दुआएं दे रहे हैं। हमारे तरफ से बहुत कम लोग थे। मुझीब आपकी एक ही बहन आ सकी। हाँ, बहन आ सकी, बनोई आ गया, बच्चे आ गए उनके। जी, उनके बच्चे आ गए थे, वो आ गई थी। 2 फैमिलीज उनकी कह लें, क्योंकि उनका बेटा भी मैरिड एक जो है वो आया हुआ था। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह 4 लोग थे। मुझीब की दूसरी बहन यूके में थी। उनका माजरत उन्होंने बहुत पहले हमसे कर ली थी। भाई अमेरिका में है। ऑफ कोर्स जो हालात चल रहे हैं, अमेरिका वाले नहीं आ सकते, कनाडा वाले तो नहीं आ सकते थे। लेकिन ये है कि अरीज की फैमिली ने जितना भरपूर साथ दिया है हमारा, और माशाल्लाह इतनी मोहब्बत करने वाली फैमिली, और इतनी माशाल्लाह अच्छे प्यारे लोग हैं। बहुत प्यारे, सिंपल और प्यार करने वाले। मैं कहती हूँ कि दिल खुश हो गया। हाँ, बिल्कुल। और अब ये है कि बड़ी खुशी हुई है, और अरीज के घर आने से ना एक रौनक बढ़ गई है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। घर में एक लगता है जैसे एक रंग से आ गए हैं हमारी जिंदगी में, और गाहे बगाहे गप्पे और हंसी मजाक और एक फैमिली वाला माहौल जो कि पहले मैं और मुझीब अकेले हुआ करते थे, वो अब नहीं है। तो अब रूटीन का फिर कुछ ऐसा है कि हमारे घर में ना, जब पहले भी हम सारे इकट्ठे हुआ करते थे, जैसे आमना, मरियम, मोइज, मैं और मुजीब, तो हमारे घर में कोई इतना फिक्स कोई भी चीज नहीं है कभी भी रही। हाँ, सारी लूज है, सारी चीजें देखो ना, ये भी लूज है, ये भी हैंडल भी लूज है। बीइंग वुमेन ऑफ द फैमिली, कई दफा ये होता है कि जो खातून खाना जो बड़ी होती है उसने कोई रूल्स बनाए हुए होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कभी कुछ भी नहीं रहा। हर इंसान की हैबिट्स डिफरेंट है, आते हैं उनका रहना सहना, तरीकाकार सब, उनका तरीका, वो क्या चाह रहे हैं, वो मेरी बेटियों का भी डिफरेंट था। फॉर एग्जांपल जैसे मरियम सारी रात पढ़ती थी, फिर दिन को सोती थी, या उसका वॉक का, उसका एक्सरसाइज का टाइम कोई और होता था। खाने पीने भी हमारी चॉइसेस डिफरेंट है, जिसको हम सारे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करके हम करते हैं। तो वही वाले सूरत हाल मैंने अब भी यही चलेगा, जिसका जो दिल चाहता है वो, क्योंकि एवरीवन इज द पार्ट ऑफ दिस फैमिली, और सारे मेंबर्स हैं इस घर के। तो उसमें कोई ये डिक्टेटरशिप यहाँ पर नहीं है कि जी मैं ये कहूँ। वो होता है ना, बाद में ख्याल आएगा सबको कि जी ये पता नहीं क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो वो सारा कुछ वही हो रहा होगा जो सारे खुद चाह रहे होंगे, अपना हो रहा होगा। हर इंसान की यार एक जिंदगी होती है, और हर एक इंसान की अपनी पसंद नापसंद, अपनी एक लाइक्स डिसलाइक्स, और अपना एक हाउ टू लिव अ लाइफ वाला मामला होता है। वही वाली बात है ना, मैं जो हूँ 10 बजे सोने वाला हूँ,
मुनीब तो, तुम जो हो early 12 morning उठ 1 जाते 2 हैं। बजे सोने वाले हो, और मैं सुबह रात 4 देर बजे तक जागने उठती वाली। हूँ, अंजुम देर तक जागने वाली। लेकिन ये बहरहाल के दोनों बच्चे बड़े खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और हाँ। कपल के लिए, नए कपल के लिए हम सारे ही दुआ करते हैं, बिल्कुल। क्योंकि जितने भी कपल्स अभी बन रहे हैं उनके लिए यही दुआ है कि या अल्लाह इनकी बड़ी अच्छी जिंदगी गुजरे, अल्लाह इनकी आमीन, किस्मत आमीन, अच्छी करे। आमीन, आमीन। अल्लाह से दुआ होती है, वरना इंसान किसी इंसान को कुछ दे नहीं सकता। बिल्कुल सही है। अभी आज की सिचुएशन ये है कि कुछ दिन गुजर चुके हैं शादी को, क्योंकि फिर मैं व्लॉग्स लगाती रही, तो ये व्लॉग आपको जब मिलेगा तो शादी को हफ्ता 10 दिन गुजर चुके हुए होंगे इस वक्त। अच्छा, मैं ये बता दूं कि मुइज़ और रीत की काफ़ी आदतें मिलती जुलती हैं। फॉर एग्जांपल इनको वर्कआउट का बड़ा शौक है। अभी भी ये लोग गए हुए थे, मैं जब आई हूँ तो निकले हुए थे। अच्छा। हाँ, ये मार्केट उधर गए हुए थे, मरकज। अच्छा, ओके। वहां से ये मेरे ख्याल में अरीज वाज लुकिंग फॉर सम स्पोर्ट्स शूज। हाँ, देखते हैं कि वो मिले हैं उसको कि नहीं मिले हैं। और दूसरी सिचुएशन घर में ये है कि अभी खाने की तैयारी हो रही है यार, बड़े कोरमे और पता नहीं क्या क्या हमने खाया है, मिठाइयाँ और वो शादी के खाने, काफी दिन तो वही चलते रहे। राइट। आज फिर कुछ दिन हुए हैं, 1-2 दिन के, हमने कहा कि चलो घर का कुछ बनाते हैं। कल हमने सब्जी बनाई हुई थी, अभी सायरा आई हुई है, साथ सिदरा भी लगी हुई है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं भी जरा जाकर थोड़ा बीच में अपना करूं कोई देखती हूँ कि क्या बन रहा है, क्योंकि इस वक्त हम लोगों का डिनर टाइम हुआ करेगा। सारा दिन वो लोग भी बिजी होते हैं, अरीज और मोइज, मैं और मुजीब भी बिजी होते हैं, तो जो ये एक रात का डिनर का टाइम होगा यही हमारा इकट्ठा हुआ करेगा। या फिर अगर कहीं हम आ जा रहे हैं तो ये हमारा एक नॉर्मल सी रूटीन है। और लेकिन अंजू मुझे ये बताओ, हम आ रहे हैं कि जा रहे हैं? दुश्मनी बढ़ा रहे हैं। वो कह रहा था ना आ रही है ना जा रही है, खड़े खड़े दुश्मनी बढ़ा रही है। लैंग्वेज ये चल रही है। वो एक कहता है ना, आवे ही आवे। वो कहता है ये फैमिली चैनल है, ऐसे नहीं बोलते, कहता है डिजिटल लैंग्वेज यही चल रही है। और वो एक दूसरा भी था, ओए पहचाना मुझे, नहीं पहचाना? अल्लाह का शुक्र है कोई भी नहीं पहचानता। और कभी जरूर नहीं किया, कभी जरूर नहीं। तो हुण फिर मैं इनका ही समझा। हाँ। तो मुझे अगर आप थोड़ा सा हमारा क्लिप बना दें, हाँ। तो हम नीचे देखते हैं कि जी खाने में हमारे किचन की क्या रौनक है। अंजू मैं तुम्हारा कैसे क्लिप बना दूं? तुम तो इंसान हो, इंसानों का तो क्लिप नहीं बन सकता। शादी जब से मुइज़ की हुई है, मैं देख रही हूँ कि प्लास्टिक के क्लिप नहीं होते। या तो आप चुलबुले हो गए हैं ज्यादा, या फिर आप कुछ थोड़ा तुम्हारा मतलब मैं चुलबुले पांडे हो गया हूँ। या ओके। चलिए नीचे चलते हैं और देखते हैं कि डिनर में क्या है। वैसे मेरा ख्याल ये है कि मैं आज एक क्विक सा चक्कर 10-15-20 मिनट का जिम का भी लगा लूं। ओके। जूते जो मैं ऊपर बता रही थी वो मिल चुके हैं, मैं आप लोगों को आप दिखा दी। अच्छे हैं बेटा, पसंद आए आपको? बहुत अच्छे हैं, ये मुइज़ की पसंद है वैसे। अच्छा, मुझे तो बेटे आपने अपने पसंद रखने देना। दोनों की है। या ओह ये ब्यूटीफुल, ये पता क्या है इसका? ये वो है ना जो स्लिप इन। हाँ, ताकि इसके लेसेस ना बांधने पड़े। हाँ, खड़े खड़े आप आराम से इसमें ऐसे करके डाल देना। वाह। वेरी गुड। और पहन बहुत के अच्छा। कंफर्टेबल है। हाँ, मैंने तो पहने पहन के देखें बेटा आपने? जी मैंने देखे थे। ओके, दैट्स गुड। ये तो अच्छा हो गया। चलें अब चलते हैं किचन में और देखते हैं कि किचन में क्या हो रहा है। किस स्मेल आ रही है? वेरी गुड, यू आर गुड फूडी चैप। ये तो तुम भी मेरी तरह ही हो, हैं? चलो अच्छा है। तो जी हमारा खानदानी खड़े मसाले वाला अचारी कोयले वाला कीमा बन रहा है। ओके। इसके नीचे आग जला लेते हैं। अंजुम अगर ऊपर चलाएं तो? मुझे वैसे नहीं करते ना, मुझे वैसे ना किया करें। तो लेटे में मसाला बनाते नहीं, हाँ वाकई लेटे हुए मसाला होगा। कोट मोइज। लो जी, अभी हम एक अपना खानदानी सारा खानदान मिलके कीमा बना रहे हैं। और किसका कीमा बना रहे हैं अंजुम? ये वैसे बेसिकली मटन का कीमा है। अच्छा 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 जी, मैंने कहा मैं थोड़ा सा बता दूं। और इसको नॉर्मल हमने, हाँ ये कोयला ठीक है, हाथ तो आप दिखा सकते हैं सायरा का। अच्छा अच्छा जी। सायरा यहाँ कोयला रख दो जब तक कि कोयला तड़पत ना हो जाए, तड़पत। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। है। अच्छा जी, इस कीमे को हमने अच्छी तरह से, पहले हमने मसाला भूना, प्याज टमाटर अदरक लहसुन हरी मिर्च सारा डाल के कीमे को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। ठीक है। और जब कीमा खूब फ्राई हो जाए तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ। ओके। बंद कर लेना। मैक्रोनीज बनाई हुई है। मैक्रोनीज में ना चिकन टिक्का डला है,
अच्छा वाह। और शिमला की मिर्च है और क्या? गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, वाह भाई वाह। प्याज। हमारा छोटा सा मुन्ना सा अरीज आ गया है ना, हमारा बेबी। अब मैक्रोनीज बना करेगी। I know ना, ये अरीज इज जस्ट लाइक बल्लू। हाँ तो बल्लू का होता था ना, हाँ, ये है वो है, तो उसी तरह ही वो भी उसी तरह ही है। बिल्कुल। कितना भूनना है? बहुत सही है मैंने। सही भूनना है? आधा घंटे से ज़्यादा ही भूना है मैंने इसको। अच्छा, सिदरा कोई बुला लेगा तो रौनक हो जाएगी। हाँ। सिदरा किधर है? सिदरा के बगैर थोड़ी बनता है लोग। इधर से मुझे कमरे में जाना। हाँ। एक सेकंड मुझे, ये देखिए जब अच्छी तरह से भुन गया है ना, सारे लोग अब सीख लें। ठीक है, सिखाइए आप हमें। ये बीच में हमने डाल दिए प्याज, जितना कीमा है एज अ रूल उतना ही प्याज। ठीक है। ये प्याज डल गया, इसको भी साथ चला दिया। अच्छा, प्याज को पकाना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा सौते करना है कि ट्रांसपेरेंट हो जाए। ओके ठीक है, और साथ ही टमाटर हमने डाल दिए, ये 2 टमाटर हैं। ओके। हम जितने भी डालना चाहें डाल सकते हैं। तेज आग करके करना है ताकि टमाटर जूस में अपना मतलब छोड़ दें। ओके। और साथ में हमने ये हरी मिर्च काटी हुई है छोटी छोटी, ये डाल दी। ठीक है। खुशबू आने लगी है रीच, मजेदार से आ रही है ना। साथ ये देखो, ये क्रश्ड अचार है। और इसको हमने डाला, मतलब इतना भी नहीं डालना कि भाई सिर्फ ओवर पावर हो जाए अचार की खुशबू, इतना सा डाल दिया। ठीक है। और इसको हिला दिया। और इसके साथ ही हमने जैसे 1-8 मिनट इसको हमने चलाना है। और उसके बाद हमने इसमें एक ऐसे गड़ा सा बना कितनी के, देर के लिए चलाना है? मैं नहीं बोलूंगी, आई नो आप ये जाइए। कहेंगे कीमा तो घर से बाहर चला जाएगा। मुझे मैं नहीं बोलती। इसमें हमने ये ऐसे ब्रेड रखी और इसमें हमने उठाया कोयला टोंग से, ये रखा और इसके ऊपर हमने ज़रा सा डाला ऑयल। ओके। ये अब आ गया स्मोकी फ्लेवर। और इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए, ज़्यादा मैं बंद नहीं करती हूँ क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ये इसी से 2 मिनट में ही ना काफ़ी अच्छा बारबेक्यू सा फ्लेवर आ जाएगा हमारे कीमे में। तो अब एक खटास आएगी अचार की और उसका एक फ्लेवर है ना। सिद्रा बहुत खुश हो रही है। और साथ हमारा जनाब खड़ा मसाला जिसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, देखना नहीं एक दफा खड़ा है कि बैठा हुआ है? खड़ा है कि बैठा हुआ है? यार, देखा ही है, देखो। पता था कि अरीज और देखो, बाबा समझ की देखा। केमिस्ट्री मैच होती है क्योंकि अरीज भी इसी तरह के जोक्स कर रही है। देखो ना, समझ गई बच्ची, मेरी बच्ची। तो ये अब हम थोड़ी ही देर में इसको हम उठाएंगे और उसके बाद हम खाने की टेबल पे लेंगे जनाब सबका रिव्यू। मोइज़ का तो वैसे फेवरेट है, आमना के घर में वहाँ वो बनाती है तो बताती है सारों को कि ये मेरी मामा की और आगे से उनकी मामा की रेसिपी है। और हम अरीज से भी पूछ लेंगे कि कैसा बना है, लेकिन देखने में मुझे लग रहा है कि आज कमाल मज़ेदार ये कीमा। अच्छा, इसको करेलों में भी भर सकते हैं, इसके पराठे भी बन सकते हैं, इसके सैंडविच भी बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? सैंडविच। अच्छा, ओके। तो ये कीमा अगर एक दफा बन जाए घर में तो फिर समझो कि मजे। ओके। अब खोलते हैं इसको। वाह, अब इसकी लुक दिखा दें कैसी है। और खुशबू, ओए काश मैं आप लोगों को सुंघा सकती। इसको हम बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, एकदम लगा है जैसे कोई हम आ गए हैं किसी रेस्टोरेंट में आ गए हैं, ऐसे बारबेक्यू वाले में। अब भाई ये गाइस, ये रेसिपी जो है ना, ये बड़ी खानदानी सी आप लोगों की भी हो गई हुई है। इसको बनाएं, इसको वायरल करें और इसको एंजॉय करें। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने घर में जब बनाया तो आपका रिजल्ट इस चीज़ का कैसा आया। ठीक है, अब आप देख लें कि इसमें हर चीज़, मैंने कोई भी चीज़ ओवर कुक नहीं की, ठीक है, क्योंकि इसका जो एक हल्का सा क्रंच है उसी का ही मज़ा आएगा। और प्याज इधर हमारी मैक्रोनीज भी तैयार हो गई हैं।
बिस्मिल्लाह। अभी ये सिर्फ मसाला है, इसके अंदर मैक्रोनीज बॉईल हुई हुई हैं, वो भी डलेंगी, लेकिन अभी से ये मसाला भी बहुत यमी लग रहा है। और इसके अंदर से मुझे सोया सॉस और विनेगर और चिली सॉस की बड़ी अच्छी सी एक खुशबू आ रही है। होपफुली इसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। फर्स्ट डिवीजन में पास होगा जी। तो ये अब हमारा हम चूल्हा कर देते हैं जी बंद, और ये हमारा एक मज़ेदार सा कीमा हो गया है रेडी। ये हमारा है या बकरे का है? मैं जा रही हूँ जी। अच्छा ठीक है, ओके। जरा भाई वगैरह को बुलाया है? जी वो इसलिए आ रहे हैं, वो कह रहे थे एक चक्कर लगाकर आ रहे हैं बस। अच्छा बस ठीक है मुझे, वो लोग वॉक के लिए गए हुए हैं, बस आ रहे हैं। अच्छा ओके। सिद्रा कीमा भी ले आओ। वाह भाई वाह, क्या खुश रंग। अब जायका देखते हैं कि कैसा है। मजेदार है, मज़ेदार ही लग रहा है। आयो, चलो कीमा गरम है? हाँ जी यही पूछ रही हूँ कि अच्छा वो इसको कढ़ाई ढक में देना रहने- है। कढ़ाई में रहने दूँ? कढ़ाई में ही रहने दो, जी। गरम रहने दो, घर वाली बात है। जी इसको दे दो 1 मिनट कि 2 2 मिनट्स दे दो, 2 दे दो। वो भी सही सिजलिंग हॉट हो, जी। और वो फिर लोहे का वो ले आना, वो मैट स्टैंड। हेलो हाय। अच्छा जी, उधर बेल बजी है, मुझे लगता है कि मुइज और अरीज भी आ गए हैं। मैक्रोनीज गरम हो रही है। मुइज आप लोग आ गए हो बेटे? वॉक बेटे आ जाओ, खाना खाएं। सिद्रा यार बच्चे आ गए हैं, ले आओ कीमा शीमा। की पढ़ाया है हुण, कड्डो कोई पता लगे क्या बना है। मुझे ये तो निकाल लें, तड़प गया है ये अंदर। अच्छा और स्टॉप करें, देखें। ओफ ओफ ओफ, धुआं निकल रहा है। ये धुआं सा कहाँ से उठता है अंजुम? ये आपकी मैक्रोनियों में से एक उठता तो है मकरूनी से उठता है, ये दूसरा तो कहाँ से उठता है? ये धुआं सा। मैंने मेहदी हसन से ज्यादा अच्छी आवाज निकाली। हाँ, क्या बात है, मेहदी हसन की चीखें निकली होंगी कब्र में। दिल से हेलो, उधर से घूम के आ जाओ, घूमियो, ये ठहर जाओ, ये रखा। वाह माशाल्लाह। चलो जी बिस्मिल्लाह करके खाना शुरू करें। लो बेटा, आपने पहले बाबा आप ले बेटा, मैं तो बेटा लेते ही रहता हूँ। ले बस मैंने ले लिया। कीमे से ना मुझे याद आ गया कि हम लोग ना एक ज़माना था कि हम तीनों बहनें पंजाब मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी ना, याद है मुझे वो वाला ज़माना। तो वहाँ पर ना जो हमारा हॉल था लड़कियों का, उसका नाम फातिमा हॉल था, यानी हॉस्टल। तो उसके ना मेस में 2 मियाँ बीवी हुआ करते थे जो हमें खाना सर्व करते थे। मियाँ का नाम हुरमत साहब था और बीवी का नाम जैनब था। तो वो यूँ कहती हुई आती थी, बाजी आ जाओ खाना लग गया, बाजी आ जाओ खाना लग गया। तो हम पूछे थे जैनब क्या पका है, तो कहती थी बाजी आज कीमिया पका है, कीमे को। तो हमने उसका वो इतना वो हम होता था और बड़ा मज़ा आता था। लाइक उन दिनों जो है ना वो बेंजामिन सिस्टर्स याद है आपको? बेंजामिन सिस्टर्स बड़ी मशहूर थी। तो हम भी तीनों बहनें थी, रहमान सिस्टर्स के नाम से मशहूर हो गई थी। हॉस्टल के बड़े ही मज़े के किस्से हैं, किस दिन मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। अभी हम रिव्यू लेते हैं अरीज का कि मेरा बनाया हुआ कीमा मैंने तो नहीं बनाया, सायरा ने बनाया है। मैंने इसकी ज़रा एंडिंग की है। कैसा लगे? बहुत अच्छा है, मज़े? बहुत टेस्टी है। मुझे आपको कैसा लगा? कोई नमक शमक पूरा? हाँ अच्छा है, नॉट बैड। क्योंकि मुइज़ बड़ा ऑनेस्ट रिव्यू देता है। हाँ मैं अच्छा बना रहा मुजीब खा रहे हैं जनाब मैक्रोनीज, आप बताएं कैसी? बहुत अच्छी। अच्छा जी, अब मैं अपना रिव्यू दे देती हूँ। थोड़ी सी मैं ले लेती हूँ मैक्रोनीज और थोड़ा सा मैं ले लेती हूँ कीमा। और चखते हैं जी, पहले इससे हम चखते हैं मैक्रोनीज।
मजे की। गुड। अब लेते हैं जी कीमे का एक नवाला। भाई आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रोल्स और समोसे जो हैं उनकी फिलिंग भी लोग मैक्रोनी से कर लेते हैं। हाँ ना करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि मोइज नहीं मान रहा। करते हैं। नहीं मैं मान नहीं रहा था, मुझे पसंद नहीं है। करते हैं, नूडल्स हाँ, भी करते डालते हैं। हैं। हाँ करते हैं आप, मुझे तो बड़ी मजे की लगती हैं। बड़ी क्रिस्पी आउटर लेयर समोसे का क्रिस्पी हो रहता है और अंदर Yeah. नरम नरम मैक्रोनीज। Yeah. और सैलेड में भी डलता है बाय द वे मैक्रोनीज। बहुत ही मजा आ रहा है इकट्ठे मिलके खाना खाने में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कंटिन्यू रखते हैं अपना डिनर। आई होप कि आप लोगों को हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। इसी तरह से अपनी दुआओं में हमें हमेशा याद रखें। हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए अरीज, मुइज, बाबा और मेरी तरफ से और अल्लाह सिद्रा हाफिज। की तरफ से अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। रिच बेटे आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है? मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। वाह। हमें जबरदस्त भी है। सबको। हम्म। और क्या पसंद है आपको मुइज? बिरयानी, गोश्त एज लॉन्ग एज वो फैटी ना हो, लाइक बीफ हो, टिक्के हो बीफ के। नहीं, chicken- सबसे ज्यादा पसंद बता दो ना। देसी घर में कढ़ाई चिकन, बोनलेस कढ़ाई चिकन, बिरयानी, लोबिया रेड बीन्स। या इस तरह की चीज़ें।